पिछले 4-5 सालों से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में रिवॉल्यूशन आया है और इससे आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए निवेश करना काफी आसान हो गया है। पर अगर 50 से 60 साल पीछे जाएं तो हमारे दादाजी अपने टाइम में इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे? उस वक्त तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आज के जितना आसान नहीं था। तो ज्यादातर लोग उस वक्त जमीन या घर पर अपनी पूरी कमाई लगा देते थे, जिससे आने वाले 10 से 20 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। और इस बीच में बहुत सारी नई कंपनीज इस सेक्टर में आए, पर 2008 और 2012 के रिसेशन ने इस ग्रोथ को स्लो कर दिया था और एक पीरियड ऐसा आ गया था कि जहां पर इस सेक्टर में सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम। अगर आज की बात करें तो इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर का मार्केट साइज 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो सकता है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया का जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करेगा। 2020 में कोविड के कारण इस सेक्टर में मंदी होने के बावजूद करीब $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। इस साल का बजट में भी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 48,000 करोड़ का एलोकेशन किया है और 2022 में 80 लाख घर बनाने का टारगेट रखा है। साथ ही गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों में 60 लाख जॉब क्रिएट करने का भी टारगेट रखा है, जिससे टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस कारण से इंडिया की रियल एस्टेट सेक्टर में वापस रिकवरी हो रही है, जो कि पिछले 6-7 सालों में मंदी में थी और यहां एक अप साइकिल शुरू होता दिख रहा है। इसी अप साइकिल का फायदा रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लेकर आया है एक नया एनएफओ, आईसीसी प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस फंड रिलेटेड पूरी डिटेल्स, ताकि आप डिसाइड कर सके कि क्या आपको अपने पैसे इस एनएफओ में लगाने चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आईसीसी प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएफओ लॉन्च हो चुका है 24 जनवरी को और ये 11 अप्रैल तक खुला रहेगा। ये फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ताकि हाउसिंग सेक्टर के ग्रोथ को कैप्चर कर सके और इस फंड के इन्वेस्टर को पैसे बनाकर दे सके। अब बात करते हैं इस फंड को मैनेज कौन करेंगे। तो इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर शंकरन नरेन और मिस्टर आनंद शर्मा जी। शंकरन नरेन जी जो आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है और इंडियन इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। अभी तक वो जो भी फंड्स मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड या मल्टी एसेट फंड, उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 20% का रिटर्न बनाकर दिया। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये 2020 में लगभग 35% था, जबकि ग्लोबल एवरेज 54% का है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी इस सेक्टर में ग्रोथ आना बाकी है। इसका कारण ये है कि इंडिया में अभी काफी रीजनल इंबैलेंस है, मतलब कहीं पर अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है, लग्जरियस घर अवेलेबल है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, होटल्स, और कहीं पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ टायर 2 और टायर 3 सिटीज में आना चाहिए। जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आप इन्हीं सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसे लगाएंगे, और सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, क्लब, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट पर भी इनडायरेक्टली पैसा लगाएंगे, क्योंकि घर खरीदते वक्त ये सारी चीजें भी देखी जाती है। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है और साथ में थीम बेस्ड, तो जाहिर सी बात है ये एक रिस्की फंड है। तो इसलिए इस फंड में इन्वेस्ट तभी करें जब आपको हाउसिंग सेक्टर एज अ थीम अच्छा लगता है, आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 5 से 7 साल के लिए, क्योंकि किसी भी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में इतना टाइम तो लगता ही है और ये पीरियड बहुत लंबा है। इसलिए बीच में किसी भी कारण से अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया या रिसेशन आ गया तो इसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। और ये फंड सिर्फ हाउसिंग से रिलेटेड कंपनीज पर ही इन्वेस्ट करती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में रिसेशन आने से इस फंड के नैव पर भी असर पड़ेगा। अब इस फंड के एनएफओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं। इस एनएफओ में मिनिमम आप 5,000 रुपए से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू ऑप्शन दोनों है। आईडीसीडब्ल्यू मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल। ये बेसिकली डिविडेंड ऑप्शन है, जिसका नाम बस सेबी ने पिछले साल ही चेंज किया था। अगर आप खरीदने के 1 महीने के अंदर रिडेम्पशन करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स है और इसमें एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लास्टली टैक्सेशन की बात करते हैं तो ये एक इक्विटी स्कीम है, इसलिए इस फंड पर इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के अंदर बेचते हैं तो आपके कैपिटल गेन पर आपको फ्लैट 15% का टैक्स भरना है, पर अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको 1 लाख तक का कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख के ऊपर कैपिटल गेन पर आपको 10% का टैक्स भरना होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। आई होप आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको और कुछ भी जानना हो इस फंड के बारे में तो आप हमारे एसेट ग्रुप से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें
व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।